29 तारीख बुधवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। बुध प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग यदि देखें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिन महंगा पड़ता साबित हो रहा है। अननेसेसरी के मन में थोड़ी सी विचार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। अननेसेसरी थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य के मामले में भी, और थोड़ा मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ चिंता फिक्र जो है वो थोड़ा परेशान ज़्यादा करती दिखाई दे रही है। बेकार बातों में कहीं ना कहीं न लिप्त हों, समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करें। बुद्धि को ठीक रास्ते पे चलाएंगे तो चीज़ें बुद्धि कहीं ना कहीं मन जो है कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इस वक्त बुद्धि जो है मन जो है वो कहीं ना कहीं महंगे की खर्चे कराने की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त होता दिखाई दे रहा है। भगवान गणेश का सुंदर सुबह ध्यान हो सके तो शाम के समय प्रदोष काल में, क्योंकि 2-3 दिन ग्रह इसी अवस्था में रहेंगे, तो प्रदोष काल में शाम के समय आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे अच्छा होगा कि इत्र के द्वारा भगवान पर थोड़ा अर्पित करना, सुगंधित द्रव्य भगवान पर अर्पित करना, भगवान शंकर पर, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। इस दिन भगवती छिन्नमस्तिका की जयंती भी है, तो भगवती का दिव्य ध्यान पार्वती जी का ही स्वरूप है, छिन्नमस्तिका का जो स्वरूप है, तो भगवान शिव पार्वती दोनों का पूजन शाम के समय प्रदोष काल में करना। जो त्रयोदशी तिथि है उस दिन भगवती छिन्नमस्तिका का प्राकट्य उत्सव होता है, उस दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवती का बड़ा दिव्य स्वरूप है। आमतौर पे हमारे भारतीय शास्त्र में जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसमें अनेक अनेक कथाएं हैं, और कथाओं का आदि भौतिक आदि दैविक कई प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन है। सीधी तौर पे यदि कथा समझें तो समझ में नहीं आएगी। भगवती दुर्गा स्नान कर रही होती हैं और उनकी जो सखाएं थी उनको भूख लगती है, उनको खाने को नहीं मिलता, तो भगवती अपना सिर काटकर उन हाथ में ले लेती हैं, और उसके बाद उनसे निकलता हुआ रक्त जो है उन दोनों की दोनों सखाएं हैं वो पान कर रही हैं, और भगवती जहाँ खड़ी हैं वो रति और काम के ऊपर विद्यमान होकर खड़ी हुई हैं। ऐसा स्वरूप आमतौर पे समझ में नहीं आएगा। भगवती का दुर्गा स्वरूप है, भगवती पार्वती जी के संबंध में कथा आती है, तो इन कथाओं को बहुत गूढ़ रूप से समझने की आवश्यकता है। भगवती छिन्नमस्तिका वो ब्रह्मास्त्र हैं कि जो अकाट, जो काम कहीं हो ही ना रहा हो, किसी प्रकार भी समस्या जो हो रही है कि ऐसी समस्या है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा रसातल में चला गया है, तो यानी भगवती ये स्वरूप को सीधी तरह से कथा तो ऐसे समझे, इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य है, समझने के लिए आवश्यकता है। यदि काम पर विजय प्राप्त करने से ही आप संसार में हर प्रकार की विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हो और अमर हो सकते हैं। सोचे भगवती का स्वरूप किस प्रकार का है कि रति और काम के ऊपर, उस मैथुन की स्थिति में उनके ऊपर भगवती विराजमान है और अपना सिर काटकर हाथ में रखा हुआ है, और 2 पान करती हुई वहाँ पर देवियाँ विराजमान हो रही हैं। और ये स्वरूप जो है वो वास्तविक तौर पर दिखाता है कि भोग विलास पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन पर आरूढ़ हो जाते हैं, भोग विलास पर यानी मर्दन कर देते हैं उनका,